होप आप सब अच्छे होंगे। तो नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस की तरफ से काउंसलर्स की वैकेंसी आना शुरू हो गई है। काफी एक साल से काफी बच्चे वेट कर रहे हैं, तो फाइनली रिलीज कर दिए नवोदय विद्यालय ने। अभी टोटल 77 वैकेंसी रिलीज हुई है काउंसलर की, और अभी लगातार आपके अप्रैल लास्ट तक आपको एनवीएस की मल्टीपल स्टेट में वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब ऑल इंडिया ही आएंगी। टोटल बात करूं तो आपकी 500 या 600 से ऊपर टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ओनली फॉर काउंसलर ही। ठीक है, लास्ट टाइम साइकिल अवेयरनेस से तकरीबन 39 बच्चे सिलेक्ट हुए टोटल 600 पोस्ट में। 39 साइकिल अवेयरनेस सिलेक्ट हुए थे काउंसलर के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो काउंसलर की, अभी हम नोटिफिकेशन ये रहा, डिटेल में हम इसकी बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनवीएस काउंसलर यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय काउंसलर, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म। और मैं आपको मैं खुद और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है पहले से नवोदय विद्यालय में, हम सब मिलकर आपको गाइड करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी यहाँ पर हो जाए। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप गूगल फॉर्म भर लेना, डिटेल में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वो आपको गाइडेंस डिटेल में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में गूगल फॉर्म दिया हुआ है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते हो। कौन से रीजन से निकली है? नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस हैदराबाद रीजन से वैकेंसी निकली है। अभी हैदराबाद में कौन कौन से स्टेट आते हैं उसकी भी बात करेंगे। मतलब हैदराबाद एक रीजन है, उस रीजनल ऑफिस से मल्टीपल स्टेट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2025 और 26 एक साल के लिए पोस्ट निकल रही है। अब ऐसा नहीं कि एक साल के बाद हटा देंगे आपको, नहीं हटाते नहीं है। आफ्टर 1 ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट ये लोग इंक्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है हमेशा। तो क्वालिफिकेशन क्या है? आपने या तो एमए करा हो साइकोलॉजी में, या फिर आपने एमएससी करी हो साइकोलॉजी में। कोई परसेंटेज की नीड नहीं है। मास्टर्स करी हो साइकोलॉजी में, कैन अप्लाई। साथ में आपके पास एक साल का डिप्लोमा मंगा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, चाहे आपने वो डिस्टेंस में करा है, ऑनलाइन करा है, या फिर आपने फुल टाइम रेगुलर करा है, कुछ भी मोड में करा हो। मास्टर्स इन साइकोलॉजी और डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यू कैन अप्लाई। ठीक है, साथ में आपको यहां पे चाहिए मिनिमम एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ एक साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, किसमें चाहिए एक्सपीरियंस? चाहिए आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हो आपके पास, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपने काउंसलिंग करी हो, किसी भी एनजीओ वगैरह में आपने काउंसलिंग करी हो, जो पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर स्कूल का बेसिकली। तो ये सिर्फ क्वालिफिकेशन है। और मिनिमम जो इसमें एज चाहिए वो 28 साल आपकी मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम ऐसा 50 साल एज मांगी है। तो काफी बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, तभी मैंने डिटेल में गूगल फॉर्म का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करा है। आपको इंटरव्यू के लिए डिटेल गाइडेंस वहां पे मिल जाएगी, कैसे प्रिपरेशन करनी, क्योंकि इंटरव्यू काफी ठीक ठाक लेवल का होता है इसका। ठीक है, ओके, ये मेन क्वालिफिकेशन है। और अगर मैं बात करूं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, अगर आपके पास ये है तो भी अच्छी बात है। बाकी इससे क्वेश्चन पूछेंगे, वही आपको इंटरव्यू में हम लोग प्रिपरेशन देंगे इसकी। तो अगर आपके पास सीबीटी है तो अच्छी बात है, एडीएसडी अच्छी बात है, बाकी काम की चीज हमारी है नहीं। सैलरी की बात करें तो 44,900 सैलरी मिलेगी, 44,900 पर मंथ सैलरी। अच्छी सैलरी है, एक साल के एक्सपीरियंस के बेस पर ठीक ठाक सैलरी है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको फ्री मैस मिलेगी, इसमें फ्री फूड मिल जाएगा मैस में, और आपको फ्री रेसिडेंस भी यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हो। ठीक है, ओके। अभी ये रीजनल ऑफिस की वेबसाइट है, यहाँ चलते हैं हम। ये आपका रीजनल ऑफिस है हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से स्टेट आएंगे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। अगर आप इन स्टेट में अप्लाई करोगे गाइस, तो आप अदर स्टेट में एलिजिबल नहीं रहोगे। तो आप किसी एक ही स्टेट में एलिजिबल हो। जैसे कि अभी भोपाल रीजन में वैकेंसी आएगी 1-2 दिन में, फिर चंडीगढ़ में आएगी, जयपुर रीजन में आएगी, जहां पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान हो जाएगा, लखनऊ में आएगी। ठीक है, अगर हम जयपुर रीजन में क्लिक करें तो यहां पर देखो अभी वैकेंसी रिलीज हुई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही पटना में आएगी, पटना में बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल आ जाएंगे। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वैकेंसी आई नहीं है, 1-2 दिन में वैकेंसी आ जाएगी। शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, लखनऊ रीजन में आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आ जाएगा यहाँ पर। तो यूपी और उत्तराखंड वाले एलिजिबल है। तो तभी मैं कह रहा हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको इसका इंटरव्यू आपका मई में हो जाएगा, बहुत जल्दी इंटरव्यू होता है इसका। तो आप गूगल फॉर्म भर लो। ठीक है, एक मिनिमल सी फी है, वो सबमिट करें, गूगल फॉर्म भर लो, और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन अभी से चालू कर दो। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन एमएमएससी साइकोलॉजी, डिप्लोमा और 1 ईयर एक्सपीरियंस, बस हो गया, इतना ही चाहिए इसके लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस कहां से लाओगे, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। तो आप डिटेल में कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म भर लेना।
अभी जो फॉर्म देखो, अगर आप हैदराबाद के लिए फॉर्म भर रहे हो तो 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे। फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं है अभी, आज 13 अप्रैल है। मैं आपको 2 दिन पहले ही अपडेट दे रहा हूँ इसलिए, ठीक है। 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 26 अप्रैल तक आप भर सकते हो। मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक पे आपका इंटरव्यू हो जाएगा ऑफलाइन। और जो अदर स्टेट है जयपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, उसका फॉर्म 17-18 अप्रैल को आ जाएंगे। तो प्रिपरेशन चालू कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पर वेटेज का क्राइटेरिया भी है गाइस। तो वेटेज कैसे मिलेगा और कैसे बनाओगे, देखो, अगर आपने MA MSc करी साइकोलॉजी में 10 नंबर मिलेंगे उसके। बैचलर का गाइडेंस काउंसलर डिप्लोमा का 10 नंबर उसके मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन था साइकोलॉजी में एज एन सब्जेक्ट था या ऑनर्स था तो 10 नंबर मिलेंगे। MPhil PhD है उसके 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ओके, 12 मार्क्स आपके मिलेंगे जो आपके वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, CBT का डिप्लोमा वगैरह जो चीजें हैं उसके आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से आप लोगे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा आपको डिटेल में पूरी, ठीक है। ओके, तभी मैंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है आपको। और आपका एक्सपीरियंस के आपको 18 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर का भी है। तो लास्ट टाइम तो 7-8 बच्चे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस में भी सिलेक्ट हुए हैं, तो एक्सपीरियंस की नीड नहीं है इतनी ज्यादा। 70 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, टोटल वेटेज हो गया। और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपकी क्या होगा, जिसमें आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज होगी और जिस रीजनल स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ स्टेट की लोकल लैंग्वेज कल्चर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कोई TAD आपको इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप भरोगे, ठीक है। और इस फॉर्म का भरोगे पूरा, टू बी इश्यूड लेटर हेड द स्कूल एंड इंस्टीट्यूट। और ये फॉर्म मतलब ये क्या है, एक्सपीरियंस कम कंडक्ट सर्टिफिकेट, जहां का एक्सपीरियंस आप लगा रहे हो स्कूल का, वहां आप ये भरोगे। उस स्कूल की जो इश्यूइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पर साइन और अपने डेजिग्नेशन लिखेंगे और अपने मोहर मारेंगे, ठीक है। ओके, ये एक्सपीरियंस है उनका। और ये भी आप करोगे ड्राफ्ट फॉर काउंसलर जेनी, भी आप फिल करोगे। तो पूरी जो गाइडेंस है काउंसलर बनने की वो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। लास्ट ईयर जैसे काफी बच्चे सिलेक्ट हुए, इवन कुछ जो मेल और फीमेल है वो 40 साल से ऊपर की एज क्रॉस कर चुके हैं, 42 ईयर की। उनका सिलेक्शन राजस्थान में होता लास्ट टाइम, पर्सनल गाइडेंस से, साइड अवेयरनेस की। तो अगर आपकी एज है, आप एप्लीकेबल है, और सारे स्टेट मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पर कौन कौन से स्टेट कवर होंगे। तो आप भाई तैयारी अभी शुरू कर दो इसकी अभी से ही, ठीक है। ये सारे ऑल इंडिया कवर करेंगे ये लोग, सब कुछ, जम्मू कश्मीर, जो भी स्टेट, टोटल इंडिया में जितने भी स्टेट है सारे स्टेट यहाँ पर आएंगे, चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब वगैरह, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन अपने चालू कर दो यहाँ पर, और गूगल फॉर्म भर लो। गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन मैंने किया हुआ है। हम लोग जल्द मिलते हैं कोई अच्छी अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।